बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। काफ़ी दोस्तों की तरफ से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाता है कि क्या हम यूरोपियन नेशनलिटी पे वहाँ पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। पहले यूएसए और कनाडा के बारे में तो मैंने काफ़ी तफसीली वीडियो आप लोगों के साथ बनाई है और उम्मीद है कि उसके बारे में आपको मालूम हो चुका होगा। यहाँ तक बात है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, इस पे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या यूरोपियन नेशनलिटी पे हमारी वहाँ पे एंट्री है। अगर एंट्री है तो क्या हम वहाँ पे बगैर वर्क परमिट के काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन के जो पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एंट्री है, लेकिन उससे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा अप्लाई करना होता है। ई वीज़ा मतलब जैसे ईटीए है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो कि यूएसए और कनाडा के बारे में इस पे अलहदा से एक वीडियो बनी हुई है इसी चैनल पे। अगर आप सर्च करेंगे ईटीए लिख के तो वहाँ पे तमाम डिटेल आ जाएगी कि वो किस मुल्क के लिए ज़रूरी है। जो ई वीज़ा है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, आपको किसी जगह पे किसी कॉन्सुलेट एम्बेसी में ऑस्ट्रेलिया के नहीं जाना पड़ता। आपने ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करना है। वो कुछ घंटों के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 24 और 48 आवर्स तक जो है वो आपको आंसर दे देते हैं और आपको वो भेज देते हैं ई वीज़ा। वो पेज जो है वो आपने प्रिंट कर लेना है और अपने साथ ट्रेवल करना है जब आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड का जो है वो एंट्री है, न्यूजीलैंड में ई वीज़ा जो है वो भी नहीं किया जाता, लेकिन एयरपोर्ट पे आपसे जो है वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो करके आपको एंट्री दे दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जब आप पहुंचते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नहीं है। आप वहाँ पे जो है वो 6 मंथ मैक्सिमम, वैसे 3 महीने है लेकिन आप मज़ीद एक्सटेंड करके 6 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में विज़िट के तौर पे जा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये टूरिज़म का विज़िट होगा, इस पे आप काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको अलहदा से वहाँ पे वर्क परमिट अरेंज करना पड़ेगा और वहाँ पे वर्क परमिट लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा और हो सकता है आपको आने वाले वक्त के लिए बैन कर दिया जाए कुछ सालों के लिए या ताहयात के तौर पे। इस वजह से इस चीज़ को आपने जहन में नहीं रखना कि वो आपका यूरोपीय यूनियन में जैसे मुल्क है वैसे है और आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। वो ना तो यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, ना शेंजन का मुल्क है, ना ही ऑस्ट्रेलिया और ना ही न्यूजीलैंड। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वर्क परमिट अरेंज करना पड़ेगा। जिस तरह अब अगर आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे आपको वर्क परमिट अरेंज करना पड़ेगा, वैसे ही सेम सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की है। वहाँ पे भी आपको इसी तरह वर्क परमिट अरेंज करना पड़ेगा तो आप वहाँ पे लीगल काम कर सकेंगे, वरना आप वहाँ पे लीगल काम नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।